गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का सीरीज चला रहे थे, एक दो वीडियो इसमें अपलोड किए थे। आज हम लोग उसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे। बता दें कि ट्रिगोनोमेट्रिक बेस है, अगर ये आप नहीं बढ़िया से सीखोगे तो आगे फिर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे जितने भी पढ़ेंगे 11th 12th पूरे में ट्रिगो का यूज हो। इसलिए इसे देखें और समझें। जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोग साइन फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें से पहला था साइन ए प्लस बी। ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस है तो प्लस होगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमने पिछले क्लास में पढ़े। इसमें अब कुछ नए एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट का मीन्स है कि अगर ए और बी, ए बी जो दो एंगल्स अलग अलग हैं, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन a इज इक्वल टू बी। अब इसको हम लोग मान ले रहे हैं थीटा। a इज इक्वल टू बी, वो हमारा क्या है, दोनों इक्वल हो तो थीटा है, यानी कि a भी थीटा b भी थीटा है। देखते हैं क्या बनता है। तो पुट कर दे, जहां जहां a वहां पे थीटा, जहां b है वहां पे भी थीटा। ये हो जाएगा sin थीटा प्लस थीटा, कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। RHS में देखते हैं, इधर क्या हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस है प्लस बी। अब क्या है cos a, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा sin थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इनटू cos थीटा। यहाँ पे भी है sin थीटा इनटू cos थीटा, इनटू में है, आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तो दोनों सेम चीजें हैं और दोनों सेम है, दोनों क्या है एडिशन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे sin थीटा इनटू cos थीटा। तो यहाँ से हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। एंगल आप चेंज कर सकते हो, फॉर्मूले भी मतलब एंगल चेंज होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या हो जाएगा, अगर थीटा की जगह a पुट कर दो, कुछ ऐसा हो जाएगा sin 2a। अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो क्या हो जाएगा, जहां जहां थीटा है वहां a कर देंगे, तो हो जाएगा 2 sin a इनटू cos a। अब बोलोगे नहीं हम इसे a कर दे तब क्या होगा। देखो यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे 1 थीटा है। अब यहाँ पे अगर सिर्फ a हो जाए, यानी कि sin a रहे, तब क्या होगा। तो यहाँ पे 2 था, 2 टाइम्स एंगल था, तो यहाँ पे 1 एंगल हुआ। अब यहाँ पे एक ही है तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2 sin a by 2, एंगल डिवाइड हो रहा है, इनटू cos a by 2। तो यहाँ से भी नेक्स्ट देखते हैं cos का, यानी कि सेकेंड नंबर कोसाइन फॉर्मूला पढ़े थे कि cos a प्लस b इज इक्वल टू होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब इसमें हम लोग दोनों a b को इक्वल करके देखते हैं क्या बनता है। चलो पुट करते हैं व्हेन a इज इक्वल टू b, और इसे हम लोग मान ले रहे हैं थीटा, ताकि आसानी से पुट कर सके। चलो जहां जहां a b है वहां क्या पुट करेंगे थीटा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा cos थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर होता है माइनस, हमने दिया माइनस, फिर क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू sin थीटा। अब इसे जब सॉल्व करोगे तब cos थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। वेरी गुड। अब राइट हैंड साइड cos थीटा इनटू cos थीटा, उसमें प्लस में था, इसमें क्या इनटू है, cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनटू है तो स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है, माइनस दिए sin थीटा इनटू sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos 2 थीटा का ये फार्मूला मिल गया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आप 2 थीटा था, एक थीटा हुआ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि सिर्फ cos थीटा हो तब क्या करेंगे। तो 2 थीटा था, एक हो रहा है, यानी हाफ हाफ हो रहा है, आधा आधा होगा ना, 2 का आधा 1 होता है। अब 1 है, 1 का आधा कितना होगा, हाफ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो ये सब फॉर्मूले ना 11th में नहीं 12th में पूरा यूज होगा।
आप 12th जितने भी पढ़ोगे इनवर्स ट्यूब हो गया, सब जगह यूज होंगे। अब इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि सर आप साइन a माइनस बी में इक्वल वाला क्यों नहीं पुट करते, तो इसमें अगर पुट करोगे ना कुछ ऐसा हो जाएगा, दोनों जगह थीटा रखेंगे तो थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, क्योंकि थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 हमें वैल्यू पता है 0 होता है, तो इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना कि सर माइनस वाला में क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, आप सिर्फ प्लस वाला में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि माइनस वाला में दोनों कैंसिल होकर 0 हो जा रहा है। अब देखो इस फार्मूले से ना और भी फार्मूले बनते हैं, इस फार्मूले से और भी फार्मूले बनते हैं। क्या बनते हैं कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़े थे कि ऐसा कुछ जानते हैं कि सिंस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का समेशन होता है 1, हमने उसको उठा के इधर लिया, ये हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस चीज को हम इस cos के जगह पुट कर देते हैं, तब क्या बन जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर के जगह पुट कर रहे हैं 1 माइनस sin स्क्वायर, क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे हमने रख दिया यहाँ पे माइनस, और ये sin स्क्वायर पहले से है तो यहाँ हो गया sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, तो देखो दोनों ही माइनस में है और दोनों सेम है, दोनों सेम है और माइनस में है, सेम साइन जब भी होता है सेम चीजें तो ऐड होती है, तो ऐड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला दूसरा बन गया, ये पहला, ये दूसरा सिर्फ साइन है, इसमें साइन cos दोनों नहीं है, सिर्फ साइन है। इससे और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसमें और एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, एक तो ये फॉर्मूला बन गया, नेक्स्ट बनाने के लिए इससे हम लोग लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं और इसे राइट साइड ले जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो इसे लेफ्ट ले जाओगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट में जाएगा तो इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, देखो ये माइनस था इधर आया तो प्लस, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज हुआ, ये फॉर्मूला आपको लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सब जगह यूज होगा, तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। इसके एप्लीकेशंस यूज होंगे, अगर ऐसा दिया हुआ है कि 1 माइनस cos 3 थीटा तो क्या करेंगे, समझना बहुत आसान चीज है कि 1 माइनस cos 2 थीटा था तो हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, यानी कि 2 थीटा था 1 हुआ, यानी कि डिवाइड हो गया 2 से, यहाँ पे क्या 3 थीटा है तो ये भी हो जाएगा कुछ ऐसा 2 sin स्क्वायर, अब 3 थीटा को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 थीटा बाय 2। नहीं समझ में, फिर से एक बार देखते हैं कि अगर ऐसा रहा 1 माइनस cos 4 थीटा तो क्या होगा, सिंपली सी बात है 1 माइनस cos 2 थीटा था तो हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 थीटा था डिवाइड होके 1 थीटा हो गया, अब 4 है तो क्या हो जाएगा, फिर से ऐसे ही होगा 2 sin स्क्वायर, अब 4 थीटा है उसको 2 से भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो कि 4 थीटा बाय 2, इसे जो होगा सॉल्व करते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसी तरह से sin स्क्वायर बराबर भी होता है आइडेंटिटी से कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जिससे दिक्कत हो रहा है ना कि ये कहां सारा बता देते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और इसी से यूज कर रहे हैं sin स्क्वायर चाहिए तो इसको cos स्क्वायर को उधर लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर, इसे आप पुट कर दे रहे हैं इस जगह पे, जब पुट कर दोगे लेफ्ट साइड cos 2 थीटा रहने दिए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर, इसे नहीं चेंज करें, नहीं चेंज कर दे रहने दिए, माइनस sin स्क्वायर की जगह पे पुट कर दे रहे हैं, sin स्क्वायर का वैल्यू था 1 माइनस cos स्क्वायर, तो यहां पे पुट कर दिए, देखो इस जगह पे ये पुट कर दे रहे हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, तो यहाँ से जाएगा cos स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं 2 थीटा है, 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये दोनों सेम है और साइन भी दोनों का सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से cos 2 थीटा का तीसरा फॉर्मूला बन गया है, पहला ये बना था, दूसरा ये बना इधर, और
तीसरा ये बन गया। अब इसमें भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये वन इधर नेगेटिव है, इसको लेफ्ट साइड ले आ है, लेफ्ट साइड ले आओगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक और फॉर्मूला बन के आ गया, देखो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है, पावर है, और ये एंगल में 2 से इंटू है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे बताया कि ये फार्मूला में लिमिट में यूज होता है, डेरिवेटिव में यूज होगा, और इवन इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होगा। उसी तरह से ये भी इंटीग्रेशन में यूज होगा। वो नेगेटिव में था, ये क्या है, प्लस में। अगर आप भूल जा रहे हो कि किसका प्लस साइन होता है, किसका कॉस होता है, तो आप रखने के लिए बहुत आसान चीज बता दे रहे हैं कि जहां प्लस दिखेगा ना वही चीज आएगा, रिपीट होगा। वही चीज का मतलब कॉस है ना, कॉस ही आएगा। जैसे प्लस है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर, देखो प्लस में cos आ गया। यही अगर माइनस रहता, माइनस था, तो क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर हो रहा है। और जितना एंगल में अगर रहेगा ना उसको 2 से भाग देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, कैसा है 1 प्लस cos 7 थीटा, तब क्या करेंगे, अभी बताया। अच्छा प्लस है, प्लस में क्या होता है, cos स्क्वायर होता है, 2 तो दोनों में रहेगा, तो 2 का 2 हो गया यहाँ पे, और प्लस है क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, तो यहाँ पे करते हैं cos स्क्वायर। जितना एंगल में कितना थीटा है, 7 थीटा, 7 थीटा को 2 से भाग दे देंगे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड क्या था हमारा कि 10a प्लस b इज इक्वल टू, हमने पढ़ रखा था कि ये होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय, नीचे माइनस अल्टरनेट साइन होता है इसका, 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसमें भी वही काम करते हैं कि अगर दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएं तो क्या होगा, चलो पुट करके देख लेते हैं। व्हेन a is equals to b is equals to थीटा, चलो सब जगह क्या करेंगे, थीटा, तब क्या हो जाएगा, थीटा मान ले रहे हैं इसलिए यहां पे लिख देते हैं, मान लिया। चलो क्या हो जाएगी, 10 a को क्या मानेंगे, थीटा, प्लस b को भी क्या मानेंगे, थीटा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल, बोथ आर इक्वल, इज इक्वल्स टू यहां पे भी क्या हो जाएगा 10 थीटा, यहां पे भी क्या हो जाएगा 10 थीटा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 थीटा इनटू 10 थीटा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 10 थीटा प्लस थीटा, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 10 थीटा प्लस 10 थीटा, दोनों एक सेम है और दोनों सेम साइन में है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 थीटा, क्योंकि जब भी सेम साइन होता है ऐड होता है। और ये हो गया 1 माइनस 10 थीटा, यहाँ पे इंटू में, इंटू में होता है क्या होता है, पावर रेज करता है, बढ़ गया, तो क्या हो गया स्क्वायर थीटा, 10 थीटा इंटू 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 टू थीटा का एक फार्मूला बन गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या हमने पढ़े, हमने पहला पढ़ा कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर नेक्स्ट पढ़े हमने cos का कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये sin cos में दोनों में था। फिर इंडिविजुअल आया था कि अगर सिर्फ cos में हो तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सिर्फ sin में तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसके दो होते हैं, तीन होते हैं एक्चुअली, एक sin cos में, दूसरा सिर्फ cos में, तीसरा sin में, हमने अभी प्रूफ किए थे। और फिर नेक्स्ट पढ़े कि 1 माइनस cos 2 थीटा रहे माइनस होता है तो पहले क्या आएगा, उल्टा होता है, cos का उल्टा क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, जितना एंगल रहेगा उसको 2 से भाग दे दो, यानी कि 2 थीटा बाय 2। नेक्स्ट पढ़ा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये होता है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बाय 2। तो प्लस रहेगा तो cos आएगा, माइनस रहेगा तो sin आएगा। अब देखते हैं कि ये sin का जो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा है, इसका अगर 10 में बनाना चाहे तो क्या बन सकता है या नहीं, तो ट्राई करते हैं। 10 में बनाने के लिए देखो, 10 में बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले को चेंज करते हैं। 10 में बनाने के लिए sin बाय cos, ये होता है हमारा 10, तो इसमें cos से डिवाइड करते हैं, अपने से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, इसको अपने से क्या किया हमने, cos से डिवाइड कर दिया। जब भी cos से हम अपने से कोई चीज से अपने से डिवाइड करते हो तो उसे इक्वल बनाने के लिए हम इसे इनटू भी करते हैं उसी चीज से, तो इसी चीज से हमने फिर इनटू भी कर दिया,
cos से डिवाइड किया, cos से फिर क्या किया इनटू कर दिए, तब ये क्या हो गया 2 sin बाय cos इज इक्वल टू 2 tan थीटा इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 tan थीटा और cos रेसिप्रोकल होता है sec का, तो 1 बाय sec हो जाएगा cos बराबर, तो ये हो गया कुछ ऐसा हो जाएगा cos इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा होता है यहाँ पे cos स्क्वायर, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय sec थीटा, वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया ना sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। त्रिकोण का फर्स्ट क्लास में हम लोग ये चीज देखे थे, तो ये किसका बराबर हो गया, तो ये हो गया sin 2 थीटा का बराबर। तीसरा फॉर्मूला है इसका, एक्चुअली नहीं दूसरा होगा x ये हो गया और दूसरा ये tan में हो गया और ये sin cos में हो गया। इसी तरह से cos का भी एक tan में होता है, तो cos 2 थीटा का tan में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप खुद से प्रूफ करके देख लीजिएगा। प्रूफ जो करोगे तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये if tan x is equal to 3/4, ये जो दिख रहा है ना, इसे पढ़ने का तरीका होता है कि x है वो लाइज कर रहा है पाई से लेके 3/2, मतलब x है वो पाई से बड़ा है, ऐसे आप धर के भी देख सकते हो। देखो x ग्रेटर देन पाई मतलब पाई से बड़ा है, अगर इधर धर देंगे तो 3/2 से छोटा है, तो x लाइज बिटवीन पाई टू 3/2, पाई मींस 180 से लेके 273 के थर्ड क्वाड्रेंट को लाइज कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 into sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला भी पढ़े, उसको देख लेते हैं। कभी हम लोग पढ़े थे कि 1 माइनस cos 2 थीटा था, तो ये होता है 2 sin स्क्वायर, जितना थीटा होता है उसको 2 से भाग देते हैं, यही पढ़े ना। यही अगर पूछे 1 माइनस cos थीटा दे तो क्या आ जाएगा, तो फिर वही बोलोगे कि सर 2 sin स्क्वायर, एक थीटा इसको भाग दे देंगे तो थीटा बाय 2, ऐसा होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sin x/2, तो यहाँ से अगर थीटा की जगह पे x पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। हमें ये वैल्यू चाहिए, ये हम लोग निकाल सकते हैं 10 से। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सीखो, गिवन है 10x बराबर 3/4, और tan थीटा यानी कि 10x बराबर पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कुछ ऐसा रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से p बराबर हो गया 3 एंड b बराबर हो गया 4, कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ये हमारा एंगल x है, तो p हो गया 3, ये हो गया 4, ये हमें चाहिए यानी कि हाइपोटेन्यूस हमें चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस बराबर होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब ये दोनों को सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5। नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये डिस्टेंस ये हाइपोटेन्यूस है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हाइपोटेन्यूस निकल गया, हमें इस फार्मूले का यूज करना है इस sin स्क्वायर निकालने के लिए, sin x/2 निकालने के लिए, तो हम cos x का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos x, तो देयरफॉर cos x बराबर होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब बेस का वैल्यू 4 है, यहां से हो गया 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस अभी निकाला, ये कितना हो गया 5। हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूले का, तो यहाँ से ये सब इरेज कर दे रहे। देखो फॉर्मूले यहाँ से ऐसे लिखेंगे, नाउ क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x का वैल्यू कितना निकल गया है 4/5 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। अब सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, ये पूरे का सॉल्व करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 - 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू
2 sin स्क्वायर एक्स बाय 2 और सॉल्व करोगे 5 में 7 गया तो 4 नहीं सॉरी 5 में से 4 गया तो 1 डिवाइडेड बाय ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड 5 टू जा 10 इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर x बाय 2 बट हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए sin x बाय 2 और यहाँ पे क्या है स्क्वायर और ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा अंडर रूट यहाँ से जाएगा देयरफॉर sin x बाय 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अंडर रूट 1 बाय 10 बट अंडर रूट जब भी आता है प्लस माइनस साथ होकर आता है। अब कंट्राडिक्शन यहाँ पे ये होगा कि ये वैल्यू प्लस होगा या माइनस, तो ये यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ये जो दे रखा है ना ये बताएगा, ये क्वाड्रेंट हमें बताएगा कि वो वैल्यू प्लस होगा या माइनस। समझाने के लिए इधर समझा रहे हैं कि x लाइज कर रहा है पाई टू 3 पाई बाय 2 मतलब 180 से 270 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। हमें चाहिए x बाय 2। x बाय 2 कब होगा जब इसे 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दोगे तो सभी में भाग देना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x में भाग दे दिए तो x बाय 2, इधर भी भाग दोगे तो 3 पाई बाय 2 पहले से एक बार भाग दोगे तो 4 और इधर भाग दोगे तो पाई हो गया पाई बाय 2। इसका मतलब हो गया पाई बाय 2 मींस 90 डिग्री और ये 3 को ढकें तो पाई बाय 4 मतलब होता है 45 डिग्री। 45 को 3 से गुना कर देंगे तो 135, तो 90 से 135 और ये चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में sin हमारा होता है पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू हो गया 1 बाय अंडर रूट 10 क्योंकि 1 का रूट 1 हो गया और ये 10 का रूट अंडर रूट 10 और प्लस इसलिए क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट गया सेकेंड क्वाड्रेंट में गया और सेकेंड में sin क्या होता है पॉजिटिव। एक वैल्यू निकल गया। इसी तरह से cos का भी निकालेंगे, तो cos के लिए हम लोग क्या करते हैं बस यहाँ पे क्या करना है प्लस कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे, एंड cos के लिए यहाँ पे प्लस कर देंगे, इधर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, sin की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा cos स्क्वायर, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा cos स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सब जगह प्लस, बस डाटा चेंज होगा तो रन हो गया। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस, अब इसे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 प्लस 4 बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। इधर हो गया cos स्क्वायर, ये 2 इधर डिवाइड में आएगा 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10। फिर से वही चीज है cos स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट बनेगा, तो देयरफॉर cos x बाय 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 बाय 10 इज इक्वल्स टू, तभी देखिए कि x बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या होता है नेगेटिव होता है। यहाँ से ये वैल्यू हो गया नेगेटिव, रूट अंडर 9 का मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाय 10 का रूट हमें नहीं पता कि हो गया 10, तो यहाँ से cos भी निकल गया और sin तो हम लोग पहले निकाल लिए थे। हमें अब क्या चाहिए थर्ड चाहिए 10 स्क्वायर, तो थर्ड 10 के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 10 बाय x इज इक्वल्स टू sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2। तो sin x बाय 2 का वैल्यू अभी निकाले थे वो आया था प्लस 1 बाय रूट 10, तो यहाँ पे हो गया 1 बाय रूट अंडर 10 डिवाइडेड बाय cos x का अभी निकाले 3 बाय रूट अंडर 10। ये अगर सॉल्व करना आता है ठीक है, नहीं तो फिर इजी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये हो गया 1 बाय रूट अंडर 10 इनटू, कभी भी डिवाइड का डिवाइड ऐसा है कंफ्यूजन हो जाए ना, तो ये जब भी मल्टीप्लाई में जाएगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा ना तो ये नीचे ऊपर हो जाएगा, फिर जाएगा रूट अंडर 10 डिवाइडेड बाय 3, बट ये क्या है माइनस में, अब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1 बाय 3 और माइनस नीचे नहीं ऊपर स्टैंडर्ड होता है ये इसका